कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी कुछ बागवानों पे लगाई। वो इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने जो सेब था वो एक बरसाती जो एक नाला था उसमें फेंका, और उसका कारण ये था कि जो उनकी रोड थी वो ब्लॉक थी। उसी कारण से वो सेब को जो नियरेस्ट जो कलेक्शन सेंटर था एमआईएस का, वहाँ नहीं ले जा पाए और उनका जो सेब है वो उनके गांव में ही सड़ गया। इस समस्या को कांग्रेस सरकार नहीं समझ पाई, पर उसके विपरीत उन्होंने उन लोगों पर पेनल्टी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी इस कदम का सरकार का पूरी तरह से विरोध करती है। अभी हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है, बागवान बहुत समस्या से इस टाइम जूझ रहा है। हमारे पास अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स अभी तक नहीं खुली है, और उसी कारण से लोग अपना सेब मंडियों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी किल्लत इस टाइम खाद की है, सरकार इस तरफ फोकस करती। हमारे क्षेत्र में बहुत भयंकर जिसको बोलते हैं लीफ फॉल हो रहा है, जितने भी हमारे सेब के बगीचे हैं उसके बारे में नॉन यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर विभाग से सरकार टीम भेजती और उसके इश्यूज़ को समझती और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती। पिछली साल का जो एमआईएस की पेमेंट है वो अभी तक जो हमारे बागवान है उसका भुगतान नहीं हुआ है। सरकार इस तरफ इसको फोकस करती, परंतु उसके विपरीत वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी बागवानों पर लगा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1-1 लाख रुपए की जो पेनल्टी है उसको ये जो बागवान है वो नहीं भरेंगे। हम एक मुहिम पूरे प्रदेश में चलाएंगे, और ये जो पैसा है, जो पेनल्टी है, उसको हम बागवानों से इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार को देंगे, और उनकी ईगो अगर इसी से सेटिस्फाई होती है तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूँ, उनकी सरकार से निवेदन करता हूँ, इस तगलुकी फरमान को वापस लें, और जिस तरह से जो चीज़ें बागवानी क्षेत्र में इस टाइम समस्या है उसको सॉल्व करने की तरफ जो आपकी एनर्जी है वो उस तरफ फोकस करें। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी कुछ बागवानों पे लगाई। वो इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने जो सेब था वो एक बरसाती जो एक नाला था उसमें फेंका, और उसका कारण ये था कि जो उनकी रोड थी वो ब्लॉक थी। उसी कारण से वो सेब को जो नियरेस्ट जो कलेक्शन सेंटर था एमआईएस का, वहाँ नहीं ले जा पाए और उनका जो सेब है वो उनके गांव में ही सड़ गया। इस समस्या को कांग्रेस सरकार नहीं समझ पाई, पर उसके विपरीत उन्होंने उन लोगों पर पेनल्टी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी इस कदम का सरकार का पूरी तरह से विरोध करती है। अभी हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है, बागवान बहुत समस्या से इस टाइम जूझ रहा है। हमारे पास अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स अभी तक नहीं खुली है, और उसी कारण से लोग अपना सेब मंडियों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी किल्लत इस टाइम खाद की है, सरकार इस तरफ फोकस करती। हमारे क्षेत्र में बहुत भयंकर जिसको बोलते हैं लीफ फॉल हो रहा है, जितने भी हमारे सेब के बगीचे हैं उसके बारे में नॉन यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर विभाग से सरकार टीम भेजती और उसके इश्यूज़ को समझती और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती। पिछली साल का जो एमआईएस की पेमेंट है वो अभी तक जो हमारे बागवान है उसका भुगतान नहीं हुआ है। सरकार इस तरफ इसको फोकस करती, परंतु उसके विपरीत वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी बागवानों पर लगा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1-1 लाख रुपए की जो पेनल्टी है उसको ये जो बागवान है वो नहीं भरेंगे। हम एक मुहिम पूरे प्रदेश में चलाएंगे, और ये जो पैसा है, जो पेनल्टी है, उसको हम बागवानों से इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार को देंगे, और उनकी ईगो अगर इसी से सेटिस्फाई होती है तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूं, उनकी सरकार से निवेदन करता हूं, इस तगलुकी फरमान को वापस लें, और जिस तरह से जो चीज़ें बागवानी क्षेत्र में इस टाइम समस्या है उसको सॉल्व करने की तरफ जो आपकी एनर्जी है वो उस तरफ फोकस करें।